नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखूंगी कि किस हद तक रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन है। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ, एंजल की एक मैसेज भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, पसंद आए, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग तो करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ क्लियर करनी है कुछ चीज़ों को, तो कि आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड अगर कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट स्टिल ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंड कुछ लोगों को अगर कहूँगी नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज हो रही है, मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक नहीं आ रही हैं, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन ज़रूर कर लें। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. होंगी अगर पास्ट में कुछ चीज़ें बीती हैं आपके साथ में, कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी हुई हैं जो कि अब वो पास्ट ही रहेगा, एंड कहूँगी प्रेजेंट को उस पर हावी ना होने दें, रिलीज़ करें उन सब चीज़ों को। एंड न्यू चीज़ें जो आ रही हैं आपकी तरफ में, उनकी तरफ में आगे जीवन में प्रोग्रेस की तरफ में बढ़िए। कुछ तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपकी तरफ में आ रही हैं, एंड आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है, तो उसकी तरफ में आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज, देखते हैं क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। देखो, आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कई टाइम से चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब फंडा क्लियर है आपका लाइफ का। कुछ चीज़ें आपको क्लियरिटी मिली है, या कहूँ कि आपको डिवाइन से भी कुछ संकेत मिला है कि जीवन में आपको इस तरह से प्रोग्रेस या अब ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो कहूँगी उस फेजेस में आप हो फिलहाल। कुछ तो स्ट्रांग सोच रहे हो, बोल्ड कुछ सोच रहे हो, तो कहूँगी उस वे में सिचुएशंस में कहूँगी कुछ स्टेबल फेजेस, या कहूँगी आपके ऊपर में एक दैविक शक्ति, कहते हैं ना कि देवी देवता का एक अच्छा आपकी तरफ में ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है। तो कुछ हो सकता है कि मेजर बदलाव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो, आपकी अगर पर्सन की रिलेटेड, अब अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो कई लोगों के लिए एक ना न्यू फेजेस हो सकता है कि है ना कि सेम पर्सन के साथ में न्यू फेजेस, या कहूँ कि खुद से एक न्यू की तरफ में जाने की चाहत किसी और पर्सन की तरफ में, ये सोच हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट प्रेजेंट पर्सन के साथ की अगर मैं बात करूँ, तो आप जगल कर रहे हो, आप सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। ऑल्दो कि अब आपको सब चीज़ क्लियर है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, कई चीज़ें कहते हैं ना कि लोग नहीं, या आपको डिवाइन ने भी कई संकेत दिए हैं, आप समझ चुके हो उस संकेत को। बट मन कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जिनके साथ में एक रिलेशनशिप में हैं आप, तो कहूँगी उसके तरफ में एक एफर्ट में इमोशंस कहीं ना कहीं आ जा रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच्ड हो, खुद से कई सवालात पूछते हो आप। यस, तभी कहूँगी इतनी जगल वाली फेजेस है। आप अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ, तो बहुत हद तक हमेशा कहते हैं ना कि अवेलेबल होने की एनर्जीज अभी भी है आपकी। भले ही आपको सब कुछ पता होते हुए कहते हैं ना कि अवेलेबल रहना है, उनके लिए हमेशा सोच आती है आपकी, इसीलिए कहूँगी आप जगल कर जा रहे हो। ऑल्दो कि आप अपने करियर में भी खुद को बहुत इंगेज कर रहे हो, फोकस्ड कर रहे हो, मेटेरिस्टिक चीज़ों को भी बहुत हद तक सोच रहे हो, या अगर पर्सन मेटेरिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं तो कहूँगी उनको भी समझ चुके हो फिलहाल। बट आपकी सोच में एक खुलापन, न्यू प्रोग्रेस बढ़ने की चाहत में है, या कहूँगी पर्सन को कुछ हद तक कन्विंस। बट कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक न्यू भी चाहत, कनेक्शंस, या टू मच यंगर पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ज़िंदगी में, ये भावनाएं कहूँगी दिख रही हैं। अब अगर कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम से आप अपने फैमिलीज़ में बहुत इन्वॉल्व करके रखे हो खुद को, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी कुछ चीज़ें हैं, आपने एक सपना देखा था, आप एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें कहते हैं ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है, कहते हैं ना कि आप समझ चुके हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी ना खुद की ऊपर में कहूँगी वर्किंग शुरू है। आप
कहते हैं ना कि अभी तो थोड़ा जगल कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम में शायद इतने स्ट्रांग कर लो खुद को कि ऐसी सिचुएशन, स्टक फेजेस आपके मतलब आपके ऊपर में हावी ना हो पाए या मैटर ना करे। ठीक है भाई, अगर सामने वाला पर्सन उस वे में रहता है तो ठीक है, आप उस वे में रहो, मैं खुद को स्ट्रांग कर रहा हूँ। बिकॉज आपकी तरफ में अगर कहूँ तो न्यू फेजेस, एक एबंडेंस दिख रही है कि शायद डिवाइन कुछ आपकी तरफ में, एक कहते हैं ना, गुड ब्लेसिंग्स भेजते हुए दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें अगर मनी वाइज भी जगल कर रही है, करियर वाइज भी यही चीज़ें हैं, या पर्सन में अगर डुअल फेजेस अटके हो, तो कहूँगी एक न्यू फेजेस आता हुआ दिख रहा है, बदलाव। बट कहूँगी आप खुद के ऊपर में ज़्यादा मुझे बदलते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्योरिटी दिख रही है आपकी सोच में। बट रिलेशनशिप की वही बात आ जाती है कि आप फ्रीज हो, बिकॉज आपको एक्शंस लेने का मन फिलहाल कहूँगी नहीं है। देखो, आप कुछ भी एक्शंस मेजर लेते हुए नहीं दिख रहे हो, इसीलिए कहूँगी खुद को बदलना शुरू कर दिए हो आप। कभी कभी अगर कहूँ तो थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आप में दिखती है कि अगर एक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में खुद को अगर इन्वॉल्व कर रहे हो, तो कभी कभी टाइम पास के लिए किसी को मैसेज कर देना या किसी न्यू की तरफ में अप्रोच में सोचना, मतलब वो कहूँ कि जस्ट एक टाइम पास वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ, या उसकी तरफ अगर थोड़ा भी मन जाता है या थोड़ा भी कुछ चीज़ें करो, तो वो कहूँगी एक लाइफ में टाइम पास है, बस और कुछ भी नहीं है। बट प्रेजेंट पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो अनस्टेबल है, एंड आपने खुद को बदलना शुरू किया है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है सिचुएशंस, एंड वो क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं। देखो, अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो स्टक एनर्जीज दिखाती हैं इनकी सिचुएशंस में, कहूँगी तो ट्रबल्स दिखता है, या कहूँगी आप उतने मुझे ट्रबल में तो नहीं दिख रहे हो, लेकिन कहूँगी यहाँ पे एक ट्रबल फेजेस दिखता है कि इनके लिए थोड़ी सी एनजाइटी है, या नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं कि नेगेटिविटी काफ़ी सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, या कुछ चीज़ें नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं आपके पर्सन को। देखती हूँ आपकी तरफ में क्या बदलाव ये कर रहे हैं, या देखो आपके तरफ में ना ओवर सोच में है, एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ तो है जो पछताते भी हैं। देखो, अगर पता नहीं आपको शायद ये चीज़ें ये बताते हैं या बातें करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अगर इनकी अगर अकेलेपन की अगर महसूस की मैं बात करूँ, ये जो महसूस करते हैं कहूँगी अभी भी एक कनेक्टेड फील करते हैं। आप बदल रहे हो खुद को, लेकिन ये ओवर थिंकिंग है। यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो आप दोनों में कम्युनिकेशंस की मुझे कम चांसेस लग रही है, कहूँगी पर्सन खुलते नहीं है, या कहूँगी कम्युनिकेट नहीं करते हैं उतना, इग्नोर भी करते हो सकते हो, या कहूँगी अब आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो कहूँगी ये आपसे उतनी हद तक टाइम स्पेंड नहीं करते हैं आपके साथ में, या कहूँगी उतनी कनेक्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन कहूँगी ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं कहूँगी अकेलेपन की है, कि अकेले में ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, एंड दुखी हैं, ज़बान से कुछ भी नहीं बोलते, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं बोलते, ये हार्ट ब्रोकन फेजेस कहते हैं इसे, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें अगर पास्ट में भी कुछ चीज़ें कही तो हार्ट ब्रोकन फेजेस में है पर्सन, एंड डिप्रेस्ड है। देखो, इनकी अगर सोच में कहूँ ना, भले ही आप खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो, बट ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या कहूँगी रीयूनियन की फेजेस है, एक स्ट्रॉन्ग आपके तरफ में बढ़ने की चाहत में एक्शंस भी लेना चाहते हैं पर्सन, एंड या कहूँगी अपने आप को करेक्ट साबित करना चाहते हैं कि ही और शी जो भी हैं ये एक गलत इंसान नहीं है, और इन्होंने कुछ वैसा भी गलत नहीं किया जितना हद तक आप इन्हें रॉन्ग समझते हो या इसकी वजह से जगल करते हो। इसलिए कहूँगी खुद को अब इमोशनल बातें, ऑल्दो आप प्यार या कहूँगी इनके लिए हो सकता है पैसों से बहुत हेल्प कर देते हो या इनको दे रहे हो टाइम, मतलब बट इमोशंस अब नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन कहूँगी आपके डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंड देखो थोड़ी सी ईगो ईगो ऐसी चीज़ है ना कि लोगों की रिलेशनशिप पे बहुत ही हावी हो जाती है, तो ईगोइस्टिक कह सकते हैं, या आप भी बदल रहे हो तो ये भी उस तरह से तो उतनी हद तक झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान है, अगर गलतियां भी हुई हैं तो भी कहूँगी झुकना नहीं चाहते हैं पर्सन, बट यहाँ पे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहूँगी मुझे यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन की जितनी भी एनर्जीज हैं या कम्युनिकेशंस की कम मुझे दिख रही है, या इग्नोर या कम, या उस तरह से नहीं, मतलब यहाँ पे खुशी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे खुशियाँ कम दिख रही है। भले ही आप इनके लिए कुछ करते भी हो, फिर भी कहूँगी यहाँ पे मुझे खुशियाँ कम दिख रही हैं, आप ये पर्सन खुश नहीं है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है। देखो,
देखो इनकी सोच में मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप किसी के से हो सकता है कि ज़्यादा रिलेट करते हो या किसी के तरफ में आप बढ़ चुके हो जिसकी वजह से आप इन्हें इग्नोर करते हो या आपको ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं देते हो या कुछ हद तक करते हो, लेकिन मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए एग्जैक्टली रिलेशनशिप में प्यार, कहूँगी वहाँ पे प्यार की कमी दिखती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तो सारी कार्ड्स में कहूँ या तो हो सकता है आपके फैमिली काफ़ी सपोर्टिव फिलहाल आपकी तरफ में हो रहे हैं, या कहूँगी आपने अपने आप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, खुद को बदलना शुरू कर दिया, तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेजेस में खुद को देख रहे हो। ओवरऑल में भी कहूँगी आपके आसपास की भी सिचुएशंस में कहूँगी एक प्रोटेक्टेड वाली एक आ रही है एनर्जीज कि प्रोटेक्ट हो आप, कई लोगों से भी कहूँगी घिरे पड़े हो, तो कहूँगी वहाँ भी एक प्रोटेक्शन है या कहूँगी बचाने की है। इधर देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कई लोगों के लिए ना एक मैरिज फेजेस की भी सिचुएशंस हो सकती है, या एक कहूँगी न्यू पर्सन की तरफ में बढ़ता हुआ फेजेस भी हो सकता है, जिसके वजह से या फैमिली की वजह से या अपने से भी हो सकता है, बट आप प्रोटेक्टेड हो कई लोगों से भी। इधर देखते हैं क्या है। ये अगर कहूँ तो एक बैलेंस्ड करने की फेजेस कहूँगी, या जिस तरह से कहते हैं ना कि आपकी तरफ में ओवरऑल में भी देखो यहाँ पे सारी सोच में कहूँगी ये पछतावा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे कुछ अगर इन्होंने मिस्टेक्स भी किया तो यहाँ पे आपके पर्सन पछताते भी हैं, बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कन्विंस करना चाहते हैं, बैलेंस्ड करना चाहते हैं, वो इमोशंस जोड़ना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो। कहूँगी यहाँ पे बैलेंस्ड फेजेस है एंड ये कहीं ना कहीं स्टक है, बट कह नहीं सकता ना इंसान, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे। चलो देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आप अगर न्यू की तरफ में बढ़ रहे हो, न्यू की तरफ में बढ़ने से पहले भी अगर कहूँ तो आपके मन में अभी भी ये पर्सन है, ठीक है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो एंड बैलेंस्ड कर रहे हो, ऑल तो खुद को भी संभाल रहे हो। बट अगर इस पर्सन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आपकी कहीं ना कहीं अभी आप अट्रैक्टेड हो एंड जगल कर रहे हो, न्यू डिसीजन में आप जा नहीं पा रहे हो। यानी कि आपकी तरफ में भी अगर चीज़ें कहूँ तो नियरेस्ट कुछ टाइम में कुछ चीज़ें दिख रही है कि आप चाह रहे हो सिचुएशंस को हैंडल करने की, या समझना चाहते हो खुद को। इधर देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ तो है जो अट्रैक्शंस को और इंक्रीज करेगा, या जिसके वजह से, या कहूँगी आपकी हेल्पिंग एनर्जीज भी दिख रही है कि आप पर्सन को और ज़्यादा हेल्प करो। देर इज़ अ टावर प्रेजेंट, चैरियट प्रेजेंट एंड द 2 ऑफ वांड्स। देखो यहाँ से अगर आप कुछ अगर सोचोगे कि ये पर्सन आपको कुछ वे में क्लियरिटी दे, या कहूँगी एक डुअल फेस से जैसे निकले, या आप जो भी चाहोगे कहूँगी, वो तो इनकी तरफ से नहीं दिख रहा मुझे उतनी हद तक, इनमें वो स्ट्रॉन्ग फेजेस नहीं ये चल रहे हैं। ऑल दो ये बैलेंस्ड करना चाहेंगे, लेकिन इनसे अगर कुछ क्लियरिटी चेक एक्सपेक्ट करोगे तो वो कहूँगी वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट कुछ कहूँगी बैलेंस होता दिख रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस होता दिख रहा है, बट कहूँगी यहाँ पे सिर्फ एक मुझे यहाँ प्यार से ज़्यादा अगर कम्युनिकेशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहूँगी एक ऐसी ज़िंदगी की बातें करना कि पैसों की रिलेटेड, या कहूँगी लाइफ में आगे कैसे क्या करना है उस रिलेटेड, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल सोच को लेके बात करना। तो कहूँगी नियरेस्ट कुछ टाइम में कुछ अगर कम्युनिकेट होती भी है तो बस ज़िंदगी के लाइफ के रिलेटेड कहूँगी, प्रैक्टिकल सोच की बातें, काम भर बातें। इमोशंस नहीं दिख रहा, भले आप कितना भी अट्रैक्टेड हो इनके तरफ में, बट ये उस वे में बात नहीं करेंगे आपसे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। बट यहाँ पे कहूँगी अगर कम्युनिकेशंस नहीं भी हो रहा है तो देर विल बी अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे जितनी हद तक हो यहाँ पे कम्युनिकेशंस होंगी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। ओके, हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो है, कि कुछ दिनों में कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि समडे कभी कुछ तो होगा जो बदलाव। द टाइम इज़ नाउ, तो देखो द टाइम इज़ नाउ, योर लाइफ योर चॉइस। अब आप सोचिए कि क्या आपको करना है। अगर कुछ न्यू आ रहा है तो उसकी तरफ में बढ़ना ज़रूरी है, या इस रिश्ते में टाइम देना ज़रूरी है। तो कहूँगी खुद से सवाल पूछते हो और अट्रैक्टेड अभी भी हो तो कहूँगी उस वे में सोचिए, डायरेक्ट एकदम फास्ट एक मूविंग एनर्जी से मत जाइए कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओ। इट्स अप टू यू। देखो सारे कार्ड्स में वही चीज़ें आ रही हैं, मैंने 3 कार्ड्स डिवाइन के लिए निकाले, क्योंकि यहाँ पे इट्स अप टू यू, डिसाइड आपको करनी है।
ये टाइम है बदलाव का। अगर कुछ बदलाव आ रहा है या कहूँगी पास्ट को पास्ट रहना देना चाहते हो एंड न्यू की तरफ में बढ़ना चाह रहे हो, तो ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। एंड अगर इस पर्सन से, अगर जिसके साथ में एक लॉन्ग टर्म में एक रिश्ते की आपकी फेजेस चल रही है या पास्ट में मतलब ये चीज़ें हैं, तो अगर कम्युनिकेशंस यहाँ पे स्टक है तो ये पर्सन कुछ हद तक बैरिश करना चाहेंगे या कहूँगी थोड़ा बहुत आपकी तरफ में अप्रोच करना चाहेंगे, बट यहाँ पे कहूँगी वो चीज़ें नहीं, इमोशनली नहीं, या सिर्फ कामों की कहूँगी या वजह कहूँगी काम, या कहूँगी पैसे हो सकते हैं या सपोर्ट हो सकता है या बच्चे हैं तो उस रिगार्डिंग बातें, लेकिन अपने से लव के रिगार्डिंग बातें तो ये पर्सन नहीं करने वाले हैं। एंड जैसा भी आप दोनों का देखो रिलेशनशिप है, तो कुछ तो है जो आप पे डिसाइड है, आपकी लाइफ है एंड ये कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कहूँगी प्रोग्रेस करने के लिए, डिसाइड कुछ लेने की शायद ये समय चल रही है कि डिसीजन लेना है आपको। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रॉ रिवर्स भी हो सकता है। एंड कहूँगी स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है, या कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।